नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और साथ ही हम लेकर आ चुके हैं अपना लेक्चर नंबर 4 ऑफ द सीरीज पाइथन द सुपर कोर्स सीरीज। इस सीरीज के लास्ट में लेक्चर 3 में एक क्वेश्चन था, एक डाउट था कि ऑल द वे व्हाट आर आईडीईज, आईडीई क्या होते हैं। और ये लेक्चर लेक्चर नंबर 4 इस चीज को डेडिकेटेड है, क्योंकि ऑल द वे अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो आपने पहला कोड लिखा था एंड उस कोड को लिखते वक्त आपने देखा था कि और पाइथन के कोड्स लिखने के अलग अलग तरीके हैं, उनको रन करने के तरीके हैं। एंड वहीं एक डाउट भी आया था कि अगर हमें इजीली कोड वगैरह लिखना हो तो हम कहाँ लिखेंगे। और वहीं एक चीज हमने आपको बताया था कि आईडी यूज होंगे। क्या होता है आईडी? और इसी चीज को लेकर आज का ये लेक्चर है। तो शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा लेक्चर ऑफ द सीरीज पाइथन द सुपर। ओके, अभी हम जानेंगे कि आज के लेक्चर का क्या क्या एजेंडा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एन आईडीई। उसके बाद हम देखेंगे कोड एडिटर एंड आईडीई में क्या डिफरेंस है। फिर हम फीचर्स ऑफ आईडीई जानेंगे। फिर हम कुछ आईडीई रिलेटेड बात भी करेंगे और इंट्रोड्यूस करूंगा मैं आप लोगों को कुछ आईडीज को जिनको हम यूज करेंगे फॉर पाइथन। और उसके साथ साथ लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि आईडी सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए आईडी सिलेक्शन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है और सबसे पहला एजेंडा ऑफ द डे है वो है व्हाट इज एन आईडीई। तो आईडी क्या होता है? एक ऐसा जीयूआई, आईडी जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट और एक ऐसा जीयूआई जहाँ पे प्रोग्रामर्स अपने कोड को लिखते हैं और फाइनल प्रोडक्ट आइदर एप्लीकेशन और वेबसाइट उसको कंप्लीट कर दें। आईडी के पास कुछ टूल्स हैं जिन टूल्स को यूज करके प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स इजीली अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। सवाल आया वो कौन कौन से टूल्स हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि कोड एडिटर एंड आईडी में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम देखें कोड एडिटर की बात करें अगर हम, तो कोड एडिटर नाम से पता चल रहा है कि कोड एडिटर कोड को एडिट करने के लिए और प्रोग्राम को एडिट करने के लिए, लिखने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए काम आएगा। बट id is something beyond code editor. It means it has a ability of editing code और manipulating code. बट इसके साथ साथ IDE के अंदर कुछ और भी फीचर्स होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ मैं, ID क्या है? These are environments. These are some like GUIs where programmers write their code. Not only write their code, even in these GUIs वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपने फाइनल प्रोडक्ट को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर है कोड एडिटिंग का। इट मींस आईडीई के अंदर आप कोड एडिटिंग आराम से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कोड एडिटर सिर्फ कोड एडिटिंग में मदद करेगा, बट आईडीई जो है वो कोड एडिटिंग तो करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ कुछ ये नीचे लिखे हुए फीचर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है एंड देखेंगे अभी हम ये फीचर्स किन काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कोड एडिटिंग एडिटिंग के साथ साथ सिंटैक्स हाईलाइटिंग। अब सिंटैक्स हाईलाइटिंग जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कोड लिखा हुआ मैंने एंड इसमें देखो इंट और इनपुट, इनको ये हाईलाइट करने के लिए ये क्या कर रहा है, इसने फॉन्ट्स का कलर चेंज कर दिया। अब ये एंड और इनपुट है क्या? एंड और इनपुट पाइथन लैंग्वेज के सिंटैक्सेस है। पाइथन लैंग्वेज कह लो या फिर अगर मैं सारे लैंग्वेज के टर्म्स में बात करूं तो बेस लैंग्वेज। तो कोई भी बेस लैंग्वेज के अंदर कुछ सिंटैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस के अंदर प्रिंट ना यूज करके हम सी आउट यूज करते हैं। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर आपके सिंटैक्स होते हैं हर बेस लैंग्वेज में कुछ। तो ये जो आपका आईडी होता है ये उन सिंटैक्सेस को हाईलाइट करता है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मॉल पी आर आई एन टी प्रिंट लिखता हूँ तो फिर ये वैलिडेट करेगा, क्योंकि ऑल द वे प्रिंट जो आपका सिंटैक्स है वो यूज होता है पाइथन में फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट एंड प्रिंट में पी स्मॉल होना चाहिए। बट वही अगर आप कैपिटल पी लिखोगे तो फिर वो उसको हाईलाइट नहीं करेगा, आईडी उसको हाईलाइट नहीं करेगा, तो सिंटैक्स को हाईलाइट नहीं करेगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलती करी है। बट कोड एडिटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें तो सिर्फ आपने कोड लिखना है, एडिट करना है। फिर जब आप रन करोगे फिर आपको कुछ डाउट्स होंगे और सम एरर्स और बग्स आपको मिलेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि देयर इज समथिंग सम मिस्टेक ऑल द वे। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि दूसरा फीचर, पहला आईडी कोड एडिटर के रूप में काम करता है ऑफकोर्स। इसके साथ साथ उसके अंदर सिंटैक्स हाईलाइटिंग का एक फीचर होता है। तीसरी चीज, अगर आप साइड में वीडियो देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ऑटो कंप्लीशन की भी एबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये देख रहे हैं, ये इनिशिएटिंग और स्टार्टिंग कोड है जबकि ये एंडिंग कोड है।
आईडी में अगर आपने एक बार डबल कोट क्लिक करा, तो जो एंडिंग कोट है वो अपने आप ही लगा देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये इसने क्या करा, चीज़ों को खुद ही कंप्लीट कर दिया। इसने डिटेक्ट करा कि भाई एक स्टार्टिंग कोड आ रहा है, एंडिंग कोड भी आना चाहिए। तो उसके लिए ऑटोमैटिकली इसने कंप्लीट करने के लिए एंडिंग कोड यहाँ पर डाल दिया है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ऑटो कंप्लीशन का भी एक फीचर अवेलेबल होता है हमारे आईडीज़ में। इसके साथ-साथ डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि होता क्या है कि बहुत बार कोड्स में बहुत सारे एरर्स होते हैं एंड उन एरर्स को फाइंड आउट करके आईडी इवन ईज़ी बना देता है ताकि प्रोग्रामर ज़्यादा माथा-पच्चा ना करे, कहीं फँसे ना। तो डिबगिंग भी आईडी कर देता है। इसके साथ-साथ आईडी के पास खुद का कंपाइलर भी होता है। कंपाइलर्स का काम क्या होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ये चीज़ अभी आपको शायद ना समझ में आए, बट जब हम जैसे ही पढ़ेंगे हाउ डज़ पाइथन वर्क, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाइलर क्या करता है। पाइथन के केस में फॉर एग्जांपल सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम आपका कंपाइलर करेगा। तो कंपाइलर एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा और एक कोड को दूसरे टाइप के कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करेगा। इसके साथ-साथ आईडी जो होते हैं वो लैंग्वेज सपोर्ट भी करते हैं। लैंग्वेज सपोर्ट का मतलब हो सकता है कि एक आईडी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए बना हो। फॉर एग्जांपल आइडल याद करें अगर हम, तो वो पाइथन के लिए बना है। बट अगर आप वीएस कोड देख लो, विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन देख लो, तो दे सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। उनके अंदर आप जावा के भी कोड लिख सकते हो, पाइथन के भी कोड लिख सकते हो, सी प्लस प्लस के भी कोड लिख सकते हो। इट मीन्स एक आईडी हो सकता है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज सपोर्ट करता हो और मल्टी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता हो। तो एक आईडी में ये कुछ फीचर्स होते हैं एंड ये फीचर्स प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स के काम को ईज़ी बना देते हैं, जिससे वो एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट को डिज़ाइन एंड डेवलप कर पाते हैं। वो कौन-कौन से फीचर्स हैं? कोड एडिटिंग के साथ-साथ सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन, डिबगर, कंपाइलर एंड लैंग्वेज सपोर्ट। ओके, अगर हम देखें कुछ कॉमन आईडीईज़ को जो कि हमारे पाइथन के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो एक है आइडल, होनी, एटम, एरिक पाइथन, बिंग, सबलाइम टेक्स्ट, रोडियो, पाइडेफ, स्पाइडर, पाइचार्म, वीएस कोड, जुपिटर नोटबुक, जिसको हमने सेकंड लेक्चर में यूज़ करा हुआ था। तो ये कुछ कॉमन और आईडीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनमें से सबसे ज़्यादा आज के टाइम में यूज़ होने वाला पाइचार्म, इवन वीएस कोड भी है, जुपिटर नोटबुक भी है, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, एटम हो गया एंड आइडल से तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा ही था। तो ये कुछ कॉमन है एंड कुछ यूज़फुल भी है। अगर बाय चांस आपको इनके बारे में स्टडी करना है तो आप आराम से इनको एक-एक करके सर्च करो, स्टडी कर सकते हो एंड आपको जो भी पसंदीदा लगेगा, आप उसको पसंद कर सकते हो, आप उसमें अपने कोड्स को लिख सकते हो। तो ये कुछ कॉमन से आईडीज़ हैं। अभी पर्सनली अगर मैं बात करूँ, जुपिटर नोटबुक यूज़ करने वाले हैं और अपना पर्पस, है ना? और फिर धीरे-धीरे जब हम थोड़ा-सा अपने आप को एक्सेलरेट कर चुके होंगे, फिर हम पाइचार्म, वीएस कोड वगैरह भी यूज़ करेंगे। ओके, एंड फाइनली व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर आईडी सिलेक्शन? आईडी सिलेक्शन के लिए किन-किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए? तो पहला, भाई प्रोग्रामर जो है उसका एक्सपर्टीज़ लेवल क्या है? तो अगर बिगिनर है तो फिर तो भाई नॉर्मल से आईडीज़ यूज़ कर लो, फॉर एग्जांपल आइडल, आइडल आप यूज़ कर सकते हैं अगर हम बिगिनिंग लेवल पे, और जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि जुपिटर नोटबुक भी एडवांस इवन साइंटिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं। बट उसके अंदर उसका जो जीयूआई है काफ़ी फ्रेंडली है बोले तो, यूज़र फ्रेंडली है। तो आप आसानी से उसमें डील कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको आईडी सिलेक्शन करते वक़्त ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री और सेक्टर किस आईडी को सपोर्ट करती है। तीसरी चीज़, कौन-सा कमर्शियल वर्ज़न, किस आईडीई का कमर्शियल वर्ज़न आपके बजट में बजट फ्रेंडली है। इसके साथ-साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल हेवी सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं आपको, तो फिर ऑफ कोर्स आपको अच्छा कमर्शियल आईडी आपको यूज़ करना पड़ेगा फिर। और उसके साथ-साथ आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या लैंग्वेजेज़ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए व्हाइल चूज़िंग और व्हाइल सेलेक्टिंग योर आईडी। तो हमने जाना आईडी क्या होता है। आईडी एक ऐसा जीयूआई है जहाँ पर प्रोग्रामर्स अपने कोड को लिखते हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर्स के लिए एफिशिएंट मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने जाना कि भाई कौन-कौन से फीचर्स और टूल्स अवेलेबल है हमारे आईडी के पास। तो फिर मैंने बताया आप लोगों को ऑर्डर कंप्लीशन फीचर हुआ, डिबगिंग हुआ, कंपाइलर हुआ, लैंग्वेज सपोर्ट हो गया। तो ये कुछ फीचर्स अवेलेबल होते हैं, सिंटैक्स हाइलाइटिंग हो गया। तो इससे क्या होगा कि एरर के चांसेस कम होंगे। फिर आप कम टाइम में अपना बेस्ट दे पाओगे। फिर हमने जाना कुछ आईडीज़ के बारे में और मैंने आपको ये बताया कि कॉमनली और यूज़ होने वाले कौन-कौन से आईडीज़ हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हम पाइचार्म आम तौर पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है।
लेकिन अभी हम पाइथन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम बेसिक लेवल पे चलेंगे बिकॉज़ अभी हम बिगिनर हैं। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे की चीज़ों को सीखेंगे, फिर हम उसको एडवांस करते चलेंगे। और लास्ट चीज़ हमने देखा कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिलेक्शन ऑफ आईडी। तो 5 चीज़ों का ध्यान रखना भाई, प्रोग्रामर का एक्सपर्टीज़ लेवल क्या है, इंडस्ट्री और सेक्टर जहाँ पे दैट लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड, इसके साथ-साथ आप कमर्शियल वर्ज़न कितना ज़्यादा ही आपके पास एबिलिटी है बाई करने की। फिर आप किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो और साथ में आपको क्या अदर लैंग्वेजेज़ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, आई होप अभी आपको सारी बातें समझ में आ गई। बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार बरसा दे रहे हैं। ओके, तब तक टाटा, बाय-बाय।